बसोली पेंटिंग भारतीय चित्रकला की एक महत्वपूर्ण शैली है जो पूरे विश्व में अपनी अद्वितीय विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। लगभग देश भर के सभी म्यूजियम्स में बसोली चित्रकला मौजूद है। बसोली के जो राजा थे वे कला प्रेमी थे जिन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और प्रोत्साहित किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस छोटे से नगर में बहुत महत्वपूर्ण पेंटिंगों का निर्माण हुआ। जब राजाओं का समय था तब बसोली में चित्रकार काम करते थे। धीरे धीरे रजवाड़ी खत्म होती गई और चित्रकारों को प्रोत्साहन मिलना बंद हो गया, जिसके बाद धीरे धीरे ये चित्रकला खत्म हो गई। मगर इस कला की विशेषताओं को देखते हुए विश्व स्तरीय संस्था ने इस कला को पुनः जीवित रखने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए संस्था ने बसोली में आर्ट गैलरी की स्थापना की और एक स्कूल भी चलाया जा रहा है। यहाँ विद्यार्थियों को लघु पेंटिंग का चित्रांकन विधान के बारे में सिखाया जाता है। इस कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल राजस्थान, हिमाचल, कांगड़ा और अन्य स्थानों से कलाकारों को बुलाया जाता है जो पेंटिंग वर्कशॉप में आकर काम करते हैं। इसके साथ ही संस्था के विद्यार्थी व चित्रकला में रुचि रखने वाले कला प्रेमी लोग भी यहाँ आकर चित्रों पर काम करते हैं। इस संयुक्त प्रयास से लुप्त हुई कला को जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। बसोली के राजा कृपाल पाल बड़े कला प्रेमी थे। माना जाता है कि गीता गोविंदा बसोली चित्रकला का सबसे अंतिम चरण था जो चित्रकार मानकू ने 1730 में बनाई थी। नायिका बेद, रागमाला जयदेव के गीता गोविंद ये 3 विषय प्रमुख रहे हैं। देवी देवताओं की बात करें तो शिव, विष्णु, देवी के चित्र बनाए गए हैं। पेंटिंग बनाने के लिए खास किस्म के कागज का इस्तेमाल होता है। अभी भी राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। इस कागज को बनाने में कपास और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल होता है। वहीं चित्रकला मैगजीन रंगों का इस्तेमाल होता है। उसे पत्थरों, नग, नगीनों व पेड़ों से बनाया जाता है। पत्थर आयुर्वेदिक दवाइयों के काम भी आते हैं। पत्थरों को पीसकर उसमें अन्य सामग्री मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। पद्मश्री विजय शर्मा ने बताया कि बसोली चित्रकला में काफी मात्रा में सोने चांदी का भी इस्तेमाल होता है। बीते वर्षों नीलामी के दौरान ऐसी एक पेंटिंग करीब 5 करोड़ रुपए में नीलाम हुई थी। अटल सेतु बनने के बाद चित्रकला से लगाव रखने वाले कला प्रेमी लोगों के लिए विशेष पेंटिंग सेंटर एक आकर्षण का विषय है। सरकार इसे बढ़ावा देकर पर्यटन स्थल और अन्य स्थानों पर इन चित्रकला को प्रदर्शित करे ताकि पर्यटक और कला प्रेमी आसानी से इन पेंटिंग्स को खरीद सकें। इसी के चलते विश्व स्तरीय संस्था द्वारा रामलीला मैदान के नजदीक पेंटिंग वर्कशॉप में विभिन्न स्थानों से आए छात्रों ने बाहरी राज्यों से आए कलाकार पद्मश्री विजय शर्मा, भुवनेश्वर शर्मा से पेंटिंग की बारीकियों को सीखा। विद्यार्थियों ने कहा कि बसोली चित्रकला विश्व की एक अहम धरोहरों में से एक है। नन्हे कलाकारों ने कागज पर बसोली पेंटिंग को उकेरा। विश्व स्तरीय संस्था के प्रधान जगदीश ब्रह्मी ने बताया कि बसोली की पहचान चित्रकला से है और विश्व स्तरीय संस्था इसे विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए प्रयास कर रही है। इस वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य बसोली पेंटिंग के प्रति लोगों के रुझान को बढ़ाना है। बचपन से ही पेंटिंग बनाने का शौक रखने वाले बसोली निवासी धीरज कपूर ने बताया कि स्कूल की किताबों से चित्र देखकर कागजों पर उकेरना शुरू किया था। एक दिन बसोली चित्रकला के बारे में सुना और उसके प्रति रुचि बढ़ गई। 12 वर्ष की आयु में पेंटिंग सीखने की शुरुआत की थी, जिसके बाद बसोली चित्रकला को देखकर घर आकर उसकी प्रैक्टिस करने लगे और चित्रों को कागजों पर उकेरने लगे। धीरे धीरे पेंटिंग की सभी कलाओं के बारे में जाना और 8वीं कक्षा में जब थे तब उन्होंने जो पेंटिंग तैयार की थी वह 1500 रुपए में बिकी थी। इन पेंटिंग्स की बात करें तो बड़े दुकानदार, बड़े होटलों में पेंटिंग्स की ज्यादा मांग है। मुंबई, पुणे, लखनऊ और विदेशों में बसोली चित्रकला के नायाब चित्रों की सबसे ज्यादा मांग है। दिल्ली से मांग अभी थोड़ी कम है। इस पेंटिंग को बनाने के सफर में धीरज कपूर अकेले नहीं हैं, उनकी पत्नी सोना पाधा भी बराबर योगदान दे रही हैं और वे भी बेहतर चित्रकार हैं। अनुराग जी कहाँ से आए हैं? JNK से, मेन बेसिकली जम्मू से। जी, जम्मू में पढ़ते हैं स्टूडेंट हैं? हाँ जी। बसोली पेंटिंग के प्रति कैसे लगाव हुआ? बसोली पेंटिंग से हमारा कैंप था ये, तो कॉलेज में हमें इनविटेशन आया था, तो उसके पहले सुना था कि बसोली पेंटिंग होती है, देखी भी थी मगर पता नहीं था कि कैसे होती, क्या प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आके हमें पता लगा कि ऐसे की जाती है, ऐसे स्टोन्स बनते हैं, ये स्टोन कलर्स होते हैं, ऐसे शीट तैयार की जाती है। ऐसा कर रहे हैं। क्या आप तक क्या सीखा है बसोली पेंटिंग में? अभी तक प्रिपरेशन सीखी है कि कैसे तैयार करते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करना है, वो चीज़ तो भी आहिस्ता आहिस्ता आगे
सीख रहे हैं। क्या खासियत लग रही है आपको? आप बसोली पेंटिंग बना रहे हैं, क्या खासियत लग रही है? खासियत ये है कि अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन को बनाए रख रहे हैं, उसको पीछे नहीं छोड़ रहे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं। आप अभी तक खाली बसोली पेंटिंग के बारे में जानते हैं कि इसके इतिहास के बारे में, इसकी शैलियाँ क्या है, उसके बारे में कोई जानकारी है अभी आपको? सिर्फ पेंटिंग है, ये आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहा है। किसने क्या सिखाया, किसने था, गुरु कौन थे? बसोली पेंटिंग जी। में, बसोली पेंटिंग आज के पहले मैंने कभी नहीं की है जी। तो ये मेरे फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम किया आपने, कैसा लग रहा है आप करके? अच्छा लग रहा है, थोड़ा ट्रेडिशनल लग रहा है, थोड़ा कल्चर के साथ जुड़ा हुआ लग रहा है। क्या संदेश देंगे युवाओं को? ये हम तो ये संदेश देंगे कि जो हम आजकल मॉडर्न आर्ट की तरफ जा रहे हैं, जो अपना कल्चर है, जो मेन है, हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। हमें ये संदेश देता हूँ, जो हमारा कल्चर है हम उसको साथ लेकर चलें और ये बताएं हम अपने कल्चर को पीछे नहीं छोड़ें।